जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं थोड़ा ब्रीफ करूंगा कैसे गुरु जी से कनेक्ट हुआ। काफ़ी संगत है, गुरु जी कब कनेक्ट करते हैं सबका मतलब हम लोग को ऐसा है कि गुरु जी ने काफ़ी टाइम से हम कनेक्ट हैं, लेकिन गुरु जी एहसास बाद में कराते हैं। माइन इज द लाइव एग्जाम्पल। मैं इंडिया में था, मैं पहले दुबई में था, 2018 में इंडिया चला गया। उसके पहले जब मैं दुबई में इतना साल था, अब पता लगता है कि समाना में 10 साल तक सत्संग होता था, लेकिन गुरुजी ने मेरे को कभी भी वहाँ पे नहीं बुलाया। हमें पता भी नहीं था कि वहाँ पे गुरुजी का कोई सत्संग होता है, कुछ होता है, नथिंग, वी आर क्लूलेस। और हमारे साथ तो सिमरन भाभी को सारे सत्संग पता है, उनको भी नहीं पता था, ठीक है, जबकि उनको सारी खबर रहती थी बात, तो क्या हो रहा है, सत्संग क्या है, ठीक है। 2020 की बात है, हम इंडिया में थे, जयपुर में थे। एक दिन मेरी बेटी बोलती है, पापा इंडिया में मज़ा नहीं आ रहा, वापस दुबई चलो। मैंने कहा ठीक है भाई। मैंने आके ऐसे ही लिंक्डइन देखा, एक जॉब देखी, अप्लाई कर दिया जॉब का। वहाँ से मेरे को इंटरव्यू कॉल आ गई, मैंने कॉल अटेंड कर ली। और उसके बाद वो अगस्त में था और मैं जनवरी में आया यहाँ पे। और उस जनवरी तक आने के बीच में क्या कोइंसिडेंस नहीं बोलेंगे, सिर्फ गुरु जी की वो थी। गुरु जी ने कैसे कनेक्ट किया वो बाद में पता लगा। उस समय बाद में जब मैं देखने गया तो मेरा जॉब का जब कंपनी का मेरा इंटरव्यू था वो टोटल 7 था, ठीक है। और कंपनी का जो सैलरी का फिगर था वो 7 पे था, बॉस का मोबाइल नंबर 7 पे था। ऑफर लेटर जिस दिन कंपनी ने भेजा वो भी 7 का था। अब जब ऑफर लेटर 7 का भेजा था, उसके बाद क्या था कि कंपनी का एक रूल था कि विद इन 2 days आई हैव टू साइन एंड सेंड द ऑफर लेटर। लेकिन फिर हम आपस में थॉट कर रहे थे कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। वहाँ भी जॉब स्टेबल था, कोई दिक्कत नहीं थी। तो कंपनी ने कहा 48 आवर्स में जॉब लेटर साइन करके भेजना। मैंने 48 आवर्स में नहीं भेजा, चलो 2 दिन और लगा देते हैं सोचते हैं। जिस दिन साइन करके भेजा वो भी 7 था, ठीक है। तो वहाँ तक तो सब 7 हो गए। अक्टूबर की बात है, फिर ये बोला कि जब ऑफर लेटर हो गया वो सारे 7 थे। तो बाद में रियलाइज हुआ जब हम दुबई आ गए। दुबई आने की बात है, उसके बाद अक्टूबर के एंड की बात है, नवंबर की बात होगी। मैंने अपने एचआर को बोला, हमने कहा भाई एक काम करूँगा, जॉब के लिए तो आना है और 1-1.5 महीना तो मेरे को ऐसे भी चाहिए सेटल करने के लिए। वो मैंने 45 डेज की बात की हुई थी। मैंने कहा ठीक है मैं आ जाऊँगा। तो मैंने कहा यार एक काम करते हैं, मेरे को एक मैरिज अटेंड करनी थी नवंबर में। मेरी आंटी के कज़न की मैरिज थी। हमने कहा चलो बहुत प्लान था, तो मैरिज अटेंड करेंगे जबलपुर, देन विल कम। तो मैंने एचआर को ऐसे बताया, हमने कहा यार देखो यहाँ पे नेशनल डे की छुट्टियाँ होती हैं दुबई में, तो नेशनल डे के बाद आ जाऊँगा। तो एचआर भी बड़ा अच्छा था, बोले कि हाँ ठीक है, नेशनल डे के बाद आ जाना, 5 दिन तो ऐसी छुट्टियाँ रहेंगी। वो 1 हफ्ता मैंने और ट्रैक किया। और लेकिन गुरु जी का एक फिक्स रहता है कि किस समय बुलाना है। ही नोज एवरीथिंग, कि अगर कोई रोक भी रहे हैं तो उसमें भी कुछ ना कुछ उनकी भलाई होगी। खैर मैंने अटेंड की मैरिज। उसके बाद मैं पहुंचा कि जाने के पहले पेरेंट्स से, बनारस में जाके पेरेंट्स से मिलता हूँ। पेरेंट्स से मिलने गया और कुछ भी नहीं था, ऐसे ही मैं अपने भाई की 2 व्हीलर लेकर कहीं निकला था, स्लिप कर गया, फ्रैक्चर हो गया। मैंने एचआर को फिर बोला, हमने कहा देख भाई फ्रैक्चर हो गया, वापस नहीं आ सकता। तो एचआर बोला कि हाँ ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं। उसने फिर शेख को इन्फॉर्म किया, शेख की कंपनी थी। शेख ने कहा कि ठीक है भाई फ्रैक्चर हो गया तो रुक जाने दो, ठीक है। आई स्टेड अगेन इंडिया में। और ये सारी चीज़ें हो गई, तब तक हो गई 20 दिसंबर हो गई थी। बोला एचआर ने बोले कि हम इतना ड्राइव नहीं कर सकते। और लेकिन 20 दिसंबर के आसपास जब जाने की बात होने लगी मेरे वापस, तो ये था 31 दिसंबर में सेलिब्रेट कर लेते हैं अभी तो वहाँ पे कोविड टेस्ट कराया, कोविड टेस्ट पॉजिटिव आ गया, जबकि कुछ भी नहीं था, कुछ भी सिम्टम्स नहीं था। तो मैंने एचआर को फिर बोला, हमने कहा देखिए कोविड टेस्ट आ गया अभी। तो बोला अब तो 15 दिन आपको रुकना पड़ेगा। मैंने कहा 48 आवर्स पे दूसरा कराता हूँ। दूसरा कराया तो वो सही था, लेकिन उसमें भी गुरु जी की कोई भलाई नहीं होगी। तो आई हैड लैंडेड दुबई ऑन 10th जनवरी। वो भी नंबर 7 था। जो मेरे को फ्लाइट का नंबर था वो भी 7 था, सीट मिली वो भी 7 मिली। तो सारे कोइंसिडेंस गुरुजी ने वो 7 कनेक्ट किए, लेकिन उस समय तक गुरुजी से कनेक्ट थे ही नहीं, तो पता ही नहीं था। वो तो मैंने बाद में देखा कि सारी चीज़ें 7 आ गई। तो खैर जब हम यहाँ पे आ गए, जनवरी हो गया। जनवरी के बाद मैंने ज्वाइन कर लिया, सब कुछ सेटल है। तो मैंने फरवरी एंड में बुलाया अपनी आंटी को कि आ जाओ भाई, रजल के वहाँ रहना है कि दुबई रहना है, तो डिसाइड करो। तो वहाँ पे इन लोग आए
रसल खेमा में, और 1-1.5 महीना रह कर गए। वहाँ से दुबई आए तो देन वी हैड कनेक्टेड सिमरन भाभी के थ्रू। गुरुजी के बारे में पता लगा कंचन को सबसे पहले, वो कंचन आंटी अपना शेयर करेगी, पहले शेयर कर चुकी है। तो वहाँ पे गुरुजी से कनेक्ट हुए। अब गुरुजी ने वहाँ पे कनेक्ट तो कर दिया अपने से, लेकिन उसको किया था, मेरे को नहीं किया था। मेरे को क्यों नहीं किया था? क्योंकि मैं शुरू से किसी गुरु को नहीं मानता था। और हमारे यहाँ तो मैं बनारस में हूँ ना, तो हमारे बनारस में एक कॉमन लैंग्वेज है, क्या गुरु, सबको एक दूसरे को गुरु बोलते हैं। तो वो कनेक्शन ही नहीं था। मतलब क्या था कि मेरा पूरा परिवार है, सारे जयपुर में सतनाम साथी है, उनसे कनेक्टेड है, मेरे पेरेंट्स है, सारा खानदान है, लेकिन मेरा उनके यहाँ भी कोई कनेक्शन नहीं जुड़ा था। तो कुछ कनेक्शन नहीं था। मेरी कंचन आंटी ने मेरे को उसके बाद जब यहाँ से चली गई कि बोले हाँ ठीक है, रसल के वहाँ रह लेंगे, अपन ने मरजान में फ्लाइट डन कर लिया कि चलो ठीक है। अब इन लोग चले गए, तब तक फ्लाइट बैन हो गई थी 6 महीना। ये मेरे को डेली ज़ूम पे लिंक भेजती थी कि मीटिंग अटेंड कर लो, ये सत्संग हो रहा है। मैंने कहा तू कर ले यार, मेरे को इन सब चक्कर में नहीं पड़ा। बहुत बार भेजे, उसने कनेक्ट नहीं हुआ। और अब होता क्या है ना कि जब आप घर पे आओ तो बहुत बार होता क्या था, जब मैं घर पे आ जाता था मैंने कहा चलो ठीक है जूम चला देते हैं, क्योंकि करने को कुछ है ही नहीं मेरे पास घर पे। तो वहाँ से मैंने कुछ सत्संग सुनने शुरू किए। लेकिन वो भी क्या है कि हाँ सुन लेता था, सत्संग अटेंड कर लेता था जूम पे, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं था। चलो ठीक है, लोग अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। बाद में एक दिन की बात है मेरे पास, लेकिन जब मैं ड्राइव करता था ना मेरे ऑफिस में, तो मेरे ऑफिस में ड्राइव करते समय मैं हमेशा शिव रुद्राष्टकम चलेगा, शिव तांडव स्तोत्र चलेगा, शिव पंचाक्षर स्तोत्र चल रहा है, यही चलाता था और कुछ चलाता ही नहीं था। क्योंकि मेरा शिव जी से बहुत अच्छा कनेक्शन है। मतलब मैं कैलाश पर्वत पे शिव परिवार के दर्शन करता हूँ, तो दर्शन देते हैं महाराज, शिव महाराज, महादेव। तो उस समय तक तो मालूम नहीं था कि गुरुजी कुछ शिव है, महाशिव है। एक दिन की बात है, मैंने ऑफिस जा रहा था और मैं ओवर इमोशनल हो गया। मैंने कहा महादेव दर्शन कब दोगे आखिर? दर्शन, और लिटरली मेरे आंखों से उस समय टीयर्स आ रहे थे अभी भी। तो गुरुजी ने, मैं ऑफिस पहुंचा हूँ उस दिन, और ऑफिस पहुंचते ही गुरुजी का एक स्वरूप मेरे मोबाइल में आता है। मैंने कंचन को बताया, हमने कहा कंचन ये गुरुजी का स्वरूप आया है। बोले हाँ ये मेरा फेवरेट है, तो एक काम करो, इसको एक काम करो प्रिंट करा के रख लो। ये इंडिया में थी। मैंने स्वरूप हाथों स्टाफ को भेजा, हमने कहा जा भाई इसको प्रिंट करा के लेकर आ। और वहाँ से गुरुजी से जर्नी स्टार्ट हुई, जो कि मैंने महादेव को बोला कि महादेव दर्शन कराओ। महादेव साक्षात आके घर पे। तो मैं स्वरूप लेके आया, स्वरूप अपना फ्रिज ली थी, फ्रिज के ऊपर स्वरूप रखा। और कंचन ने बोला डेली दियावाती करता। अब मैं डेली दियावाती करता भी नहीं हूँ। उस समय मैंने कहा ठीक है आ गए महाराज, आ गए घर पे, बस ठीक है। तो जब गुरुजी से वहाँ पे इंट्रैक्शन पहली बार हुआ, दैट वाज फ्राइडे आई बिलीव, थर्सडे होगा, याद नहीं बराबर, वो डेट याद नहीं है कि 7 थी, कौन सी डेट थी। तो वहाँ पे गुरुजी ने अपने से कनेक्ट किया, वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई। और उसके बाद नेक्स्ट डे की बात है, मेरा एक कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट भी चल रहा था, साइड बाय लाइन पैसे वो था प्रोजेक्ट था, उसके लिए मैं JLT आता था वंस ए वीक। नेक्स्ट डे मैं जब JLT के लिए गाड़ी में बैठा था, और इतनी प्यारी खुशबू थी। और मतलब पूरे रास्ते मैंने कहा मेरे कार में तो एयर फ्रेशनर है ही नहीं कुछ भी, इतनी खुशबू कहाँ से आ रही है। मैं उस फील में घर से JLT तक आया, 1.5 घंटे पूरे में ऐसी प्रेगनेंसी, मैंने कहा ऐसे आ कहाँ से रही है, कुछ समझ में नहीं आया। मैंने कहा होगा। लौटते समय फिर वापस आया, अपनी मीटिंग खत्म की 4-5 घंटे की, वापस आके गाड़ी में बैठा, सेम खुशबू। तो मैं उसको बोला, तो उसने बोला ये गुरुजी की फ्रेगनेंस है, तुम्हें गुरुजी की फ्रेगनेंस फील हो रही है। हमने कार में कुछ है एयरफ्रेश, हमने कहा कुछ भी नहीं। तो मैंने कहा यार काश में तुम्हें फील करा सकता था। तो दैट वाज द गुरुजी ने अपना पहला इंडिकेशन दिया। और उसके बाद से अपने से ऐसा कनेक्ट कर लिया, सत्संग अटेंड कराए अपने साथ में बहुत सारे। और फिर हमारे यहाँ इन लोग आ गए, तो उसके बाद हमने काफ़ी, अमित सुदन अंकल का थैंक यू, हम इनको जान खाते थे, अंकल इनवाइट भेजो सत्संग अटेंड करना है। तो रसल खेमा से तो ही यूज्ड टू शेयर द इनवाइट टू अस, तो सत्संग अटेंड किए। तो गुरुजी ने वहाँ से जर्नी स्टार्ट की। और जब हम बोलते हैं ना जर्नी के लिए, तो अपनी गुरुजी ने बहुत बार प्रेजेंस फील कराई है, एक बार नहीं बहुत बार फील कराई है। जब हमारे यहाँ पहला सत्संग हो रहा था, तो मैं आफ्टर सत्संग मैं और कंचन बैठ के बात कर रहे थे। हमने खुद देखा क्वेश्चन अपनी जगह से मूव होते हुए।
जबकि कुशन इतनी दूर बैठे हुए हैं, जबकि कुशन वहाँ पे कुछ है ही नहीं मूव करने के लिए। गुरुजी अपने कंफर्ट जोन में आ रहे हैं, तो गुरुजी ने वहाँ पे भी अपनी फील कराई। उसके बाद और भी काफ़ी जगह गुरुजी ने अपनी बहुत जगह फील कराया कि अभी क्या हो जाता है। एक दिन ऐसे ही हमने एक बार और 3-4 बार के बाद एक बार और सत्संग किया। उस दिन भी रात को क्या हुआ कि दरबार बढ़ाने की बात है। रात को हमने बिल्कुल बुलाया। नेक्स्ट डे कंचन ने मेरे को बोला दरबार मम्मी हटा ले, बढ़ा ले। मैंने कहा नहीं यार, आज के दिन और रहने देते हैं। मैंने कहा आज मेरे को गुरुजी को कड़ा प्रसाद बनाने के खिलाने की इच्छा होगी। उस दिन जबकि मैंने आज तक कड़ा प्रसाद बनाया नहीं था। मैं शाम को ऑफिस से आता हूँ, मैंने कहा यार दिन में मैंने कहा बोले क्या करूँ, हमने कहा तू खिला देना लंगर वंगर। उसने लंगर खिला दिया। शाम को मैंने आके, मैं किचन में अभी गया भी नहीं हूँ, मैं आके हैंड वॉश किया। हमने कहा अभी क्या करेंगे, हमने आज लंगर प्रसाद में आज गुरुजी को कड़ा प्रसाद बनाना है। बोले कैसे बनाओगे, हमने कहा तू बताएगी मैं बनाऊंगा। तो मैं जब किचन में गया, इतने हमारे घर में इतनी ज़्यादा फ्रेगनेंस थी, कड़ा प्रसाद की फ्रेगनेंस थी। वो अभी 2 दिन पहले इसने बताया कि कड़ा प्रसाद की भी फ्रेगनेंस आती है तो गुरुजी घर पे आते हैं। तो गुरुजी ने उस दिन मेरे हाथ से कड़ा प्रसाद खाना था, तो गुरुजी ने वहाँ पे भी ब्लेस किया। और उसके बाद तो ऐसा हो गया कि ये है गुरुजी से, मतलब कुछ भी बात करनी हो गुरुजी, मालूम है कि गुरुजी हर एक बात सुन रहे हैं और अपने आप जवाब देते हैं। और बहुत सारे चीज़ों के जवाब दिए हैं गुरुजी ने। और अभी ऐसा रहता है कि कुछ भी है, हाँ कौन है, गुरुजी बैठे हुए हैं, ही विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। तो बस बहुत बार जैसे हमने आश्रम में हुआ, आश्रम में भी गुरुजी को बोल, गुरुजी 10 मिनट लेट हो गई, पहुंचा तो 10 मिनट बैठने देना। तो गुरुजी ने 10 ही मिनट बैठाया। एक दिन बोला 15 मिनट बैठाया तो 15 मिनट बैठाया। एक दिन 5 मिनट तो 5 मिनट भी बैठाया। तो ही लिसन टू एवरीथिंग। बस ये रहता है कि आप किस भाव से मांग रहे हो, क्या मांग रहे हो। डेफिनेटली गुरुजी सबसे पहले हेल्थ देते हैं, तो हम भी बोले कि हेल्थ हमारी, हेल्थ ज़्यादा ध्यान रखना। बाकी तो मॉनेटरी बेनिफिट्स का तो कुछ भी नहीं है। बस गुरुजी सबसे ज़्यादा बोलते हैं कि हेल्थ पर ध्यान रखना। और बस गुरुजी से जस्ट यही ब्लेसिंग्स रिक्वेस्ट करूँगा कि सबको ब्लेस करते रहे ऐसे ही महाराज, अपनी ब्लेसिंग्स बना के रखें गुरुजी। जय गुरुजी। मैं जब मतलब शब्द सुनते तो शब्द पंजाबी में होते हैं, ठीक है। मैं मन में सोचूं मैं गुरुजी सिंधी में नहीं हो सकते, पंजाबी तो मुझे समझ नहीं आती। कभी कभी सिंधी वाले भी होने चाहिए, सिंधी भी तो हमें सिंधी में समझ में। फिर उस दिन मेरे अंकल से बात हुई, मैं कहा अंकल ये जो नानक शाह जी ओटर, तो मैं कहा अंकल ये भजन है। तो अंकल बोलते हैं ये भजन नहीं है, ये भी गुरबानी का है। तो आई वॉज हैप्पी कि चलो ये भजन नहीं है कि इस गुरबानी के ही शब्द है। मैं कहा अंकल रखो डाले, सिंधी में है लेकिन। तो बोलते हैं हाँ कोई बात नहीं, है तो शब्द ही है तो गुरबानी। तो मेरे को वही होता है, मैं कहा सारा टाइम पंजाबी में सुनती हूँ गुरुजी, कभी सिंधी में भी सुनूं। तो इसलिए फिर आज एक स्पेशल रिक्वेस्ट करके मैंने अंकल से ये सिंधी वाला एक रखा। और सबको हो सकता समझ में भी इजी वर्डिंग्स थी। तो जैसे हम पंजाबी समझने की कोशिश करते हैं नॉन पंजाबी, तो शायद आज सारी का तुझे समझ में आया होगा। मैं आपको एक और भेजूंगा, मैं आपको एक और भेजूंगा। और दूसरा एक्चुअली मेरे गुरुजी के जो चोले हैं वो मेरी बुआ दिल्ली से बना के भेजती है, ठीक है। तो ये 3 चोले उन्होंने भेजे थे और मैंने उनको बताया था कि मेरे को इस ओकेशन के लिए चोले चाहिए। तो उन्होंने उस मतलब 3 बनवा के भेजे। तो जब पहला ओकेशन आया था तो संजना आंटी की सेवा थी चोले दरबार लगाने की, एंड वी डिसाइडेड कि हमें ये वाला चोला लगाना है। मैं, आंटी और सिमरन भाभी, हम 1.5 घंटा इस चोले को लगाने के लिए बैठे। मतलब 1.5 घंटा हमने ट्राई किया, मैं रात के 2 बज गए पर ये चोला नहीं लगा। शायद उस दिन गुरुजी की मर्जी नहीं थी, मतलब हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि इसको लगाना कैसे है। आखिर सिमरन भाभी ने और मैंने, संजना ने, हम तीनों ने डिसाइड किया सॉरी गुरुजी कुछ और, अब नहीं हो रहा हमसे। हम लोग 2 बज गए गुरुजी, हम सोच के थक गए कि इसको लगाना कैसे है। तो अब तो बिल्कुल नहीं। हमने फिर दूसरे 2 चोले जो नए बन के आए थे उसमें से को लगाना था, फिर हमने डिसाइड किया कि चलो ये लगाते हैं। तो फिर उसमें से वो एक पिंकिश कलर का चोला था जो मैंने लगाया था। और जब इसको ट्राई किया था तो ये तो समझ में आ गया था कि इस चोले में प्रॉब्लम है कि चोला थोड़ा छोटा बन के आया है और इट वॉज नॉट फिटिंग। तो हमें समझ नहीं आ रहा था कि इसको फिट कैसे करें। उस दिन हमारी 2 घंटे की जो वो थी ना मेहनत, वो इसी में थी कि इसको फिट किया कैसे किया जाए। अब बाकी के 2 चोले जो थे वो भी लग गए। अब ये लास्ट था और ये लास्ट मैंने सोचा था गुरुजी के बर्थडे के मंथ में मैं ये करूँगी।
एंड आई वाज प्रिपेयरली कि मेरे पास ग्रीन ड्रेस है तो ग्रीन चोला जाएगा, आई विल मैच विद गुरुजी एंड एवरीथिंग। ठीक है, अब मुझे मालूम था कि इसमें कुछ है। अब मुझे ये ना कि अब मुझे 3-4 दिन से ना अंदर से थॉट आ रहा है, तू देख ले ये छोटा है, तू देख ले इसको कैसे करना है, नहीं तो फिर तू लास्ट मोमेंट पे फिर वो परेशान हो जाएगी। हम परेशान मतलब फिर मैंने अपनी पूरा चोला ऐसे में कभी चेयर पे मतलब गुरुजी की गद्दी पे सत्संग वाले दिन से पहले कभी कोई चोला नहीं ट्राई करती, लेकिन मैंने थैंक यू गुरुजी। तो मैंने लगाया, मुझे समझ नहीं आया कि ये है क्या। ठीक है, मैंने बुआ को फ़ोन किया, व्हाट्सएप वीडियो कॉल, मैं कहा देखो कैसा बना है, अब मैं लगाऊं कैसे, इतना छोटा बना के भेजा है, अब मेरे पास सिर्फ यही चोला है, अब मुझे यही लगाना है, अब मैं करूं क्या। बोलते हैं ऐसे लगा वैसे लगा, अच्छा ये वाला पार्ट इधर ऊपर कर दे, वो वाला पार्ट ऊपर कर दे। फिर जिन्होंने बना के भेजा था हमने उनको वीडियो कॉल किया कि भाई ये छोटा बन गया है, अब इसका करें क्या। मैं कहा आप तो इतनी दूर बैठे हो, मैं इतनी दूर बैठी हूँ, कैसे बने। तो बोलते हैं फिर उन्होंने 2-4 आइडियाज दिए कि ऐसे लगा लो वैसे लगा लो। फिर हमने डिसाइड किया कि चलो ऐसे लगा लो। अब मैं थोड़ी बुआ के साथ में चिड़चिड़ी हो गई थी, मतलब क्या बना के भेजते हो ना, मेरे को ऐसे वाले मत बना के भेजा करो, ये डिजाइन वाले मतलब सिंपल प्लेन वाले भेजा करो, यहाँ पे फिर समझ ही नहीं आता अगर कुछ ऊपर नीचे बात हो जाए तो फिर बोलती है सुन, चिड़चिड़ा के लगाने की जरूरत नहीं है, गुरुजी को चोला लगाना है तो प्यार से लगा। तो मैंने कहा मैं अभी थोड़ी लगा रही हूँ, वो तो मैं सैटरडे को बड़े प्यार से लगाऊंगी, तभी तो अभी ट्राई कर रही हूँ ताकि उस दिन मैं चिड़चिड़ ना करूँ। तो बोलते हैं ठीक है। फिर अभी स्टार्ट होने से पहले गुरु दिखाया मैंने बुआ को, तो सबसे पहला क्वेश्चन उनका था प्यार से लगाया कि चिड़चिड़ करके लगाया। तो मैंने कहा नहीं, मैं कहा मैं प्रूफ दे रही हूँ, मैंने अर्जुन आंटी से बात कराई, मैं कहा अर्जुन आंटी बताओ मैंने चिड़चिड़ करके लगाया है कि प्यार से। और जब तक चोला लगा नहीं था, पूरा फिनिश नहीं हुआ था, मुझे थोड़ा सा लग रहा था पता नहीं कैसा लगेगा, पता नहीं कैसा लगेगा। बट आफ्टर फिनिशिंग एवरीथिंग, मतलब ऐसे मुझे कभी इमेजिन नहीं होता जो मैं चोला लगाती हूँ कि गुरुजी उस चोले में, आई नेवर इमेजिन, आई ऑलवेज इमेजिन कि भाई जो स्वरूप लगा है उस स्वरूप उस चोले में। बट टुडे मैं आराम से इमेजिन कर सकती हूँ कि ये ग्रीन कुर्ता है, नीचे सलवार है, धोती है। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, एंड थैंक यू फॉर क्लैरिफिकेशन।